हम मंगल की सतह तक के नक्शे बना चुके हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे अपने पैरों के ठीक नीचे क्या है, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो आज हम एक जासूस की तरह सुरागों का पीछा करेंगे और पता लगाएंगे कि पृथ्वी के केंद्र में आखिर छिपा क्या है। तो सवाल यही उठता है कि जब हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते तो हमें पता कैसे चला कि नीचे क्या है? इसका जवाब किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जहां हमें सीधे सबूतों के बजाय छोटे छोटे सुरागों पर भरोसे करना पड़ता है। देखिए, सीधे तौर पर खोज करने की हमारी अपनी सीमाएं हैं। आज तक इंसानों ने जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है वो सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा है। ये तो पृथ्वी की सतह पर बस एक खरोंच जैसा है। तो फिर हम इसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में जानते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है खुद पृथ्वी की आवाज सुनने में। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने ग्रह के अंदर देखने के लिए जो सबसे कारगर तरीका अपनाया है वो है उसे सुनना। और ये आवाज आती है भूकंप से। जब भूकंप आते हैं तो वो सिर्फ तबाही नहीं लाते, बल्कि वो ऊर्जा की ऐसी तरंगे पैदा करते हैं जो पूरे ग्रह से होकर गुजरती हैं। इन्हीं तरंगों, जिन्हें सीस्मिक वेव्स कहते हैं, को पढ़कर हमें पृथ्वी की बनावट के बारे में सुराग मिलते हैं। अब मिलिए हमारे दो मुख्य जासूसों से, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स काफी तेज हैं और हरफन मौला भी, मतलब ये ठोस और तरल दोनों से गुजर सकती हैं। लेकिन एस वेव्स थोड़ी अलग हैं, वो सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं, तरल में नहीं। और बस यही एक छोटी सी जानकारी पूरे रहस्य की सबसे बड़ी चाबी है। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की, एक पहेली। देखिए, आमतौर पर तो यही होना चाहिए कि जब भूकंप आए तो उसकी तरंगें हर दिशा में फैलें और दुनिया भर में लगे सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड हों। पर असल में ऐसा हुआ नहीं। वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के कुछ खास हिस्से ऐसे हैं जहां ये तरंगें पहुंच ही नहीं रही थीं, जैसे कि कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। इसी रहस्यमयी इलाके को नाम दिया गया शैडो जोन। ये वो जगह थी जहां हमारे सीस्मिक जासूस अचानक गायब हो जाते थे, और यहीं से ये जांच असल में दिलचस्प हो गई। जब डेटा को और बारीकी से देखा गया तो एक हैरान करने वाला पैटर्न सामने आया। भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री की दूरी तक तो पी और एस दोनों तरंगें मिल रही थीं, लेकिन 105 डिग्री के बाद एस वेव्स पूरी तरह से गायब, और 105 से 145 डिग्री के बीच तो कोई भी तरंग नहीं मिल रही थी। ये एक बहुत बड़ा सुराग था। और बस यही वो पल था, क्योंकि हम जानते हैं कि एस वेव्स तरल से नहीं गुजर सकती। उनका इस तरह गायब हो जाना इस बात का पक्का सबूत था कि पृथ्वी के केंद्र में एक बहुत बड़ी तरल परत है जो उन्हें रोक रही है। इस तरह हमारे रहस्य का पहला हिस्सा सुलझ गया। इसे खोज के बाद वैज्ञानिकों ने सीस्मिक डेटा का इस्तेमाल करके पृथ्वी की परतों का एक पूरा नक्शा तैयार कर लिया। चलिए देखते हैं। सबसे ऊपर है क्रस्ट, यानी वो जमीन जिस पर हम सब रहते हैं। ये बहुत पतली है, बिल्कुल सेब के छिलके की तरह। क्रस्ट के ठीक नीचे है मैंटल। ये करीब 2900 किलोमीटर मोटी, गर्म और ठोस चट्टान की परत है, लेकिन ये लाखों सालों में बहुत धीरे धीरे किसी गाढ़े तरल की तरह बहती है। ज्वालामुखियों का सारा लावा इसी मैंटल से आता है। और फिर आता है हमारा मेन कल्प्रिट, बाहरी कोर। ये पिघले हुए लोहे और निकल की एक परत है, और हाँ, यही वो तरल हिस्सा है जो एस वेव्स को रोककर शैडो जोन बनाता है। और सबसे अंदर पृथ्वी के दिल में है आंतरिक कोर। मजे की बात यह है कि ये बाहरी कोर से भी ज्यादा गर्म है, लेकिन इसके ऊपर इतना जबरदस्त दबाव है कि ये पिघल नहीं पाता और लोहे की एक ठोस गेंद बना रहता है। तो अब हम पृथ्वी की परतों को तो जान गए हैं, लेकिन ये परतें बस शांत नहीं बैठी हैं, ये लगातार हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। मेंटल के अंदर एक बहुत बड़ा हीट इंजन चल रहा है। समझिए कि रेडियो एक्टिव तत्व इसे अंदर से गर्म करते हैं, जिससे गर्म चट्टान ऊपर उठती है, फिर ऊपर आकर ठंडी होती है और वापस नीचे डूब जाती है। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है जिसे संवहन धारा कहते हैं। और इन धाराओं में इतनी ताकत होती है कि ये अपने ऊपर मौजूद क्रस्ट की विशाल प्लेट्स यानी टेक्टोनिक प्लेट्स को खिसकाती रहती हैं। महाद्वीपों का चलना और भूकंपों का आना, ये सब इसी प्रक्रिया का नतीजा है। तो ये सारी बातें जानना सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, इसका हमारी जिंदगी पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है।
देखिए, पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है यही तय करता है कि भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ आएंगे। इसी से हमारे वायुमंडल का विकास हुआ। बाहरी कोर में घूमता हुआ तरल लोहा ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। और तो और हमारी कीमती खनिज और ऊर्जा संसाधन भी इन्हीं प्रक्रियाओं की देन है। तो एक तरह से पृथ्वी का केंद्र एक इंजन की तरह है, जो हमारे ग्रह को जिंदा और गतिशील रखता है। लेकिन हर इंजन की तरह ये भी एक दिन ठंडा होगा। सोचिए, जब ऐसा होगा तो हमारी इस दुनिया का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे ग्रह के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।